किस्मत में नहीं होती सरकारी नौकरी, हर किसी के भाग्य में नहीं होती है। प्रियंका यहाँ पे बारिश का मजा ले रही है ये, और देखो शाय शाय वाला मौसम अभी आ गया। दर 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 मैं तो पन्नी भी हाथ में ला रखी हुई हूँ। बहुत चेंज हो गया इधर, दुकानें खुल गई सारी। ये नई कॉलोनी है देखो ये। हेलो दोस्तों, जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो कर लेते हैं एक नए दिन की शुरुआत। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8:30 बजे से। तो काम वगैरह, झाड़ू पोछा वगैरह हो गया है। नाश्ता जब बनाऊंगी, जब नहा लूँगी। अभी मैं जा रही हूँ अब नहाने के लिए। अभी तक लेट इसलिए हो गई कि पतिदेव फॉर्म देख रहे थे, वैकेंसी निकली थी यूपी पुलिस की, उसमें देख रहे थे। तो मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है, अब क्या ही कर सकते हैं। जब वैकेंसी निकलती है तो उम्र ज़्यादा हो जाती है, और जब उम्र रहती है तो वैकेंसी निकलती नहीं है। यही है भैया। जब मेरी शादी हुई 2014 में, तो उसके बाद से 2014 के बाद एक भी वैकेंसी नहीं निकली। 2000 शायद 18 ऐसी निकली, फिर कुछ इतना वो ध्यान नहीं है, लेकिन ऐसी निकली थी। 19 में ही निकली थी शायद, ऐसी कुछ। तो उस टाइम पे भी भरा था, वो कैंसिल हो गई। तो पता नहीं वैकेंसियों का ऐसा क्यों करते हैं। जब साला हमारी उम्र रहती है, हम लोगों के लिए भी बहुत दिक्कत होती है। हम लोग मेहनत करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कभी तो उम्र का हो जाता है, कभी उम्र रहती है तो कैंसिल हो जाती है वैकेंसी, और कभी वैकेंसी निकलती ही नहीं है। तो पत क्या ही कर सकते हैं अब। और बाकी अब मैं नहाने के लिए तैयार हो रखी हूँ। अब मैं जाती हूँ नहाने के लिए, फिर बनाऊंगी मैं नाश्ता वगैरह बच्चों के लिए। बच्चे कह रहे हैं भूख लग गई, नाश्ता बना लेती हूँ। कल कपड़े भी नहीं धोए, किस कारण से नहीं धोए। कल चले गए हम नंद के घर, उसका कमरा शिफ्ट होना था। तो कमरा सामान शिफ्ट करने गए थे हम, मैं और पापा और दोनों बच्चे और मेरे पतिदेव, हम 4-5 हो गए थे। तो उसका सामान वगैरह रखने गए थे, सेट किया था। तो अभी तो वो कपड़े वगैरह तो सेट वो करते रहेगी, लेकिन जो मेन सामान था बड़ा बड़ा, वो सब सेट हो गया है। बाकी वो अपना सेट करते रहेंगे। अब मैं चलती हूँ नहाने के लिए, फिर मिलती हूँ आपसे। तो दोस्तों, बच्चे भूख वगैरह लग रहे थे, तो मैंने आते ही, मंदिर से आते ही पहले उनके लिए पराठे ही बनाए, खवा दिए हैं पराठे। और यहाँ पर बने हैं मेरे लिए और पतिदेव के लिए। और अभी किचन ऐसी फैल रहा है। पतिदेव कह रहे हैं कि मैंने खा लिया है, कहीं और कर लिया, मतलब नाश्ता अपने दोस्तों के घर कर लिया होगा। तो मैं उनको उनका इंतज़ार कर रही थी। अब मैंने फ़ोन करके पूछ लिया है, अब मैं भी कर लेती हूँ नाश्ता। बाकी कपड़े वगैरह धो रखे हैं, जो कल नहीं धोए थे वो आज धोए हैं, और पर्दे वगैरह भिगो रखे हैं अभी। तो पर्दे भी धोने हैं मुझे। और ये अचार है नींबू का, इसको मैं अंदर ले जाके पहले से एक बार देख लेती हूँ, चेक कर लेती हूँ इसे, क्योंकि 4-5 दिन तो हो ही गए हैं। तो अभी चेक करके देखती हूँ। ढक्कन खोल के, इतने दिनों से मैंने ढक्कन नहीं खोला है इसका, लेकिन अभी देखती हूँ गल गया या नहीं गला। एक टुकड़ा निकाल के देखती हूँ, मैं चम्मच से निकालती हूँ, सूखे चम्मच से। तो अभी एक ही टुकड़ा निकालूंगी मैं। ये मैंने अपने लिए एक टुकड़ा निकाल दिया है, बाकी मैं इसे फिर से ढक के बाहर रख देती हूँ। अभी आपको बताऊंगी मैं टेस्ट। अभी धूप हो रही है ना, इसलिए रख देती हूँ। क्या पता धूप यहीं पर रख देती हूँ, यहाँ पे भी तेज़ धूप हो रही है, तो यहाँ पर रख दिया मैंने धूप में। अब मैं भी कर लेती हूँ नाश्ता। फिलहाल एक ही पराठा ले जाती हूँ, बहुत बड़ा पराठा बनाया है मैंने, देखो आपके लिए भी है। मैंने बहुत सारे बना रखे हैं, आप भी आइए, वेलकम है आपका, स्वागत है, आप भी खाइए। ये इस अभी रख देती हूँ, अभी फ़िलहाल इतना ही खाती हूँ। तो कर लेती हूँ मैं आराम से नीचे बैठ के नाश्ता, और फिर मुझे बच्चों को भी नहलाना है, इन्हें नहला। अचार तो अभी सही लग रहा है वैसे, और जब पूरा तैयार हो जाएगा, जब अच्छा लगेगा। सही है, पहली बार बनाया, बढ़िया बनाया। मतलब जो इसका छिलका है ना, छिलका
एक गलना रह रहा है अभी, तो मैं अभी इसको हिला के थोड़ा सा और हिला के फिर रखती हूँ अभी धूप में। तो अभी हो रही है बहुत तेज धूप लग गई है दोस्तों। जैसा कि जैसी धूप लगेगी वैसी बारिश भी आएगी, क्योंकि आजकल हो ही ऐसा रहा है। सुबह इतनी तेज़ धूप, कल भी इतनी तेज़ धूप थी और शाम के टाइम इतनी तेज़ बारिश आई। शाम को भी नहीं, मतलब 2-2:30 बजे के करीबन इतनी तेज़ बारिश आई। तो अभी भी देखो इतनी तेज़ धूप लग रही है और अभी पता नहीं कब बारिश आएगी, कोई पता नहीं है। तो मैंने अभी कपड़े तो सुखाए नहीं है, कपड़े भी सुखा देती हूँ मैं। धो ही रखे हैं, बस ऐसे ही रखे हैं, जो कल के थे वो भी ऐसे रखे हैं और चादर वगैरह तो भिगो ही रखे हैं। अब अच्छे से भीग जाएंगे, उन्हें जब भी धोऊंगी। अभी ज़रा मैं पहले बर्तन वगैरह धो लेती हूँ, किचन की सफाई कर लेती हूँ। बाकी काम तो और होते ही रहता है, देखो दिन भर काम ही करना है, काम के आदमी हम, काम तो करना ही है। तो लग जाती हूँ अपने काम पे। और इसके बाद देखते हैं दिन का क्या बनता है। अभी कोई प्लान नहीं है, अभी कोई पता नहीं है क्या बनेगा। पर अभी पराठे खाए हैं, ये बच्चों को सादे पराठे दिए आलू के, और अपने लिए तेल वाले बनाए, मतलब उनके लिए अभी तेल वगैरह नहीं देना है, चिकनाई वगैरह नहीं देनी है, तो उनके लिए सादे बनाए। और बाकी दोस्तों आजकल 1 हफ्ते से ऐसे हो रहा है, बच्चे आज तक स्कूल भी नहीं गए, पूरा 1 महीना हो गया आज के दिन में। उस दिन बता रही थी आपको 4 दिन पहले कि 26 दिन हो गए हैं, तो आज पूरा 1 महीना हो गया है बच्चों को स्कूल नहीं गए। तो अब सोमवार से ही जाएंगे बच्चे स्कूल। और बाकी मौसम तो अभी धूप लग रही है, कपड़े भी सूख जाएंगे। पहले कपड़े ही सुखा देती हूँ, क्योंकि कपड़े सूखने ज़रूरी हैं, बर्तन तो धुल ही जाएंगे, बारिश भी आ जाएगी जब भी, अंदर अंदर ही धुल ही जाएंगे। तो पहले मैं कपड़े सुखा लेती हूँ आराम से। दोबारा भी पराठे बना दिए हैं मैंने, वो ठंडे हो गए थे। बाकी किचन वगैरह की भी सफाई हो गई है और पति देव भी कमरे में आ गए हैं, बैठे हैं। मट्ठा मंगाया था, मट्ठा लाई नहीं है, खाली आ रहे बिना मट्ठे के। क्यों नहीं लाए हैं? कह रहे दुकान पे नहीं था, मुझे जाना पड़ता है, मैं पीछे दुकान से लेके आती हूँ। कितने का लाना है, कितने पैकेट? 10 वाले। ठीक है, तो अब मैं जा रही हूँ मट्ठा लेने दुकान पे। मैं मट्ठा लेके आ गई हूँ, अब पतिदेव को दे देती हूँ छाछ और घी का पराठा। लिया आपका नाश्ता हो रखा है, अभी ब्रेकफास्ट सब एक साथ हो रहा है। सुबह से किया ही नहीं काम कुछ। मेरे को तो भूख भी नहीं है, मैं तो मट्ठा ही मट्ठा पीऊंगी बस, थोड़ा सा 1 गिलास। क्योंकि मुझे भूख नहीं है, अभी मैंने खाए थे 2 पराठे, मैं नहीं खाऊंगी अब, बस मट्ठा पी लेती हूँ। सुबह 6 बजे से लग रहे थे फॉर्म भरने पे, कह रहे थे यूपी पुलिस की वैकेंसी आई है। सुबह से लग रहे थे, 1 घंटा लगा दिया, पर उसमें पता चला उम्र कितनी मांग रहा, 28 साल। और सुबह से मेहनत कर रहे थे और मेहनत बेकार। क्या करें, किस्मत में है, होगा ही नहीं। तो जब उम्र थी जब नहीं हुआ, अब तो उम्र ही नहीं है उतनी, है ना। तो सुबह से कैसा लगा, तुम इतनी मेहनत कर रहे थे जब भी नहीं हुआ? बहुत बढ़िया मेहनत तो हम भी बहुत करते हैं, शादी से पहले ही फॉर्म भरते थे, जाते रहते थे। लेकिन क्या है ना, कभी किसी के किस्मत पर नहीं होती सरकारी नौकरी, हर किसी के भाग्य में नहीं होती है। ये देखो यहाँ आज लग रहा है भोले बाबा का टीका। मुँह तो धोया नहीं है, टीका लग रहा है। तो आप पतिदेव को नाश्ता देके थोड़ा जो बर्तन रह रहे हैं उन्हें धो देती हूँ, फिर थोड़ा आराम करती हूँ। रात को सीरियल देखने में लेट हो जा रही है, 12 बज जा रहा है। तो इसी वजह से सुबह 6 बजे उठ गई थी। तो दिन में आजकल सो ही रहे हैं थोड़ा देर,
क्योंकि नींद पूरी नहीं होती ना, फिर रात को भी लेट सोना। आजकल तो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, इसलिए चल जा रहा है। जब भी जाएंगे स्कूल जाने सोमवार से, तब तो 5 बजे उठना पड़ेगा, है कृष्णा? अब तू कितने बजे उठेगा परसों से? आज रात में 12 बजे सोऊंगा, फिर कल सुबह में 9 बजे उठूंगा, फिर मैं खाना खाऊंगा, फिर मैं टीवी देखूंगा, फिर मैं काम करूंगा। बट टीवी देखूंगा सुबह से, कहीं बार बंद करें, फिर हम दोबारा टीवी देखेंगे, फिर हम थोड़ी देर के लिए सो जाएंगे, और फिर हम चाय खाएंगे, फिर हम नाश्ता करेंगे, फिर स्कूल जाऊंगा, दोस्तों से मिलूंगा, काम करूंगा, फिर घर आऊंगा, फिर सो जाऊंगा। अच्छा, बस ये रूटीन बना रखा है, टीवी देखूंगा और दोस्तों से मिलूंगा, है ना। तो दोस्तों शाम के बज चुके हैं 5 और बाहर बढ़िया हो रहा है अभी मौसम। गर्मी भी ऐसे लगी रही है, दिन में बारिश आई थी, थोड़ा सा कपड़े सुखाए थे बाहर, इतने उसने थोड़ा बहुत कपड़े भिगा दिए, वो उतनी आई थी, थोड़ा पत उसके बाद कपड़े उठाए तो बंद हो गई। बाकी देखो मौसम फिर से आने वाली हो रही है बारिश, खतरनाक वाली, और आएगी जरूर क्योंकि उमस हो रही है, आज भपका हो रहा है बहुत बुरा वाला। तो अब टाइम से बना लेती हूँ आज खाना। कह रहे हैं खिचड़ी बनाओ आज, क्योंकि आज सुबह भी पराठे हो गए थे और दिन में भी पराठे हो गए, और अभी कह रहे हैं खिचड़ी बनाओ हल्का सी। और बाकी चाय आज कृष्णा ने बनाई थी, चाय हमने पी ली और बच्चों ने बिस्किट भी खा लिए। अब कृष्णा यहीं है, रुद्राक्षी गई हुई है खेलने के लिए। बाकी बारिश आज तगड़ी आने वाली है क्योंकि भपका बहुत हो रहा है, देखो मौसम भी ऐसी हो रहा है और लेकिन भपका भी लग रहा है। मैं खिचड़ी के लिए मैं भिगा देती हूँ, थोड़ा सा दाल टाइम से बना लूँगी और थोड़ा सा मूंग की दाल भिगो देती हूँ, थोड़ा सा चावल भिगो देती हूँ। आज हैवी हो रहा है सुबह से। दोस्तों पतिदेव कह रहे हैं थोड़ा वो मतलब टहल लेते हैं थोड़ा, कहीं दिन से गए नहीं है, थोड़ा घूम के आ जाते हैं इधर ही। बच्चों को भी नहीं ले गए, जब से तबीयत खराब हुई 1 महीना हो गया, उन्हें भी नहीं ले गए, तो थोड़ा उन्हें भी ले जाते हैं। तो दोस्तों हम बहुत टाइम बाद आ रहे हैं, दोनों पतिदेव और पत्नी, धर्म पत्नी और टाइगर को लेके, और कह रहे हैं नई कॉलोनी दिखते हैं, बहुत चेंज हो गया इधर, दुकानें खुल गई सारी। ये नई कॉलोनी है, देखो ये सारे नए मकान बनने हैं। और बाकी अभी चल रही है इसकी तैयारी, पहले थी नहीं, जब पहले हम आते थे जब नहीं थी, मतलब 1 महीना पहले। अभी इसकी तैयारियां चल रही हैं, ठीक मंडप के इधर है ये। तो सोएगा भी कैसे आदमी डायरेक्ट में? तो जब रोज थोड़ा होंगी शादियाँ। और ये जो मैं आपको बार बार बताती थी ना, हमारे कॉलोनी के ठीक सामने है ये गोकुल धाम कॉलोनी, ये है सामने। बाकी ये पता नहीं इस कॉलोनी का नाम क्या है, अभी पता नहीं है। ये है हमारा टाइगर। तो आज बहुत टाइम बाद आ रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, और अभी भी हम जैसे बाहर निकले वैसी बारिश शुरू हो गई है, बूंदाबांदी। अब घर ही चल रहे थोड़ा स्वाति में, इधर आगे से भी तो है रास्ता शायद ना। अच्छा रास्ता बंद है उधर से। तो मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ स्वाति कॉलोनी के बाहर टाइगर को लेके, और ले 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 मैं इसे बिस्किट खिला रही हूँ, और पतिदेव गए हैं थम्सअप लेने, कह रहे गैस से बन रही है, थम्सअप पी लेंगे। तो अब इसे खिलाती हूँ मैं बिस्किट, फिर पीते हैं हम थम्सअप, फिर यहीं से निकलते हैं घर की ओर, क्योंकि बहुत अंधेरा हो चुका है, बिल्कुल बारिश आने के सार बहुत बढ़ चुके हैं, और कभी भी आ सकती है अभी, और बहुत तेज़ आने वाली है, ऐसा भी नहीं कम आएगी, बहुत तेज़ आएगी, क्योंकि सुबह से आई नहीं है गर्मी, और आ भी गई, देखो बूंदाबांदी हो रही है। तो आ गई है यहाँ पर थम्सअप, और 40 वाली मंगाई थी, 40 वाली मिली नहीं, क्योंकि हमने सोचा हम 2 ही हैं, ज़्यादा हो जाएगी, तो 40 वाली मिली नहीं, तो 50 वाली ले आए। अब इसे पी लेते हैं जितनी पी जाएगी।
फिर यहाँ से घर है कि कहीं और घर यहाँ से, क्योंकि बारिश हो रही है इसलिए सीधा आप घर ही चलते हैं। और पाँव में फंसा रखा है यहाँ, जब निकालेगा इसे जब भागेगा। ये कुत्तों को देख के ना, जब बाहर आता नहीं है ना, रोज आता तो इतनी दूर तो इतना वो नहीं करता। अब ये रोज आता नहीं है इतनी दूर, आज आया है इतनी दूर पहली बार, नहीं मतलब बहुत पहले आया था, बहुत टाइम बाद आ रहा है। क्या है भाई टाइगर, क्या है? मतलब अपने कॉलोनी के गेट के बाहर पहुंचे, इतने खतरनाक वाला मौसम हो गया है चारों तरफ से, बिल्कुल ऐसा हो गया काला, बिल्कुल शाई शाई वाला मौसम। अभी आ दिया दड़ 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 दड़, मैं तो पन्नी भी हाथ में ला रखी हुई हूँ फोन के लिए। तो दोस्तों हम घर पे आ चुके हैं घूम के, बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे अंधेरा रात हो गई होगी, ऐसी हो गया मौसम। तो कैसा लगा आज तो मैं बहुत दिनों बाद घूम के? बढ़िया बढ़िया लगा बोला। तो अब मैं इसके बाद बना लेती हूँ खिचड़ी। तो क्या सुना रहे हो तुम? पहाड़ी वो सुना रहे हैं आपको, बैंड बाजा पे पहुंचे। वैसी बारिश आ गई है, प्रियंका यहाँ पे बारिश का मजा ले रही है ये। और देखो कितना खतरनाक बारिश आ गई, और मौसम देखो क्या खतरनाक वाला हो गया है, देख लो क्या और अब हम चलते हैं अंदर, हम चलते हैं अंदर। हाँ अंदर कितने खुश हो रहे हैं, हम चलते हैं बल अंदर। तो अब मैं खिचड़ी बना लेती हूँ, और मौसम भी खराब बहुत हो चुका है। तो आज का ब्लॉग इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं कविता द्विवेदी मिलती हूँ जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय।